ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग महाराज के पिता रूप में एक ऐसी ब्लेसिंग का सत्संग है जिसकी आज हर संगत को ज़रूरत है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बिटियाँ हैं दिल्ली से संध्या आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से संध्या आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुपा। जय जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ बारी शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, पहली बार प्लीज़ हेल्प करो। आपको पता है गुरुपा, मैंने पहले नहीं किया आपका सत्संग कभी शेयर, ट्राई कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आप सब कैसे हैं संगत जी? आप सब ठीक ही हो? गुरु जी से हमारा कनेक्शन कब हुआ ये तो कभी कोई नहीं बता सकता। मुझे लगता है अगर गुरुजी हमें इस जन्म में मिले तो जरूर हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का रहा होगा। गुरुजी मुझे इस स्वरूप में या मुझे इस जन्म में कब मिले मैं थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे गलतियाँ हो सकती है, सॉरी। मुझसे गुरुजी और मेरा कनेक्शन 2023 जून में हुआ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर रहे थे। जुलाई में गुरुजी का बर्थडे आता है। गुरुजी ने, कहते हैं ना कि गुरुजी हमारा हाथ जब थामते हैं जब हमारी लाइफ का सबसे बेकार टाइम चल रहा होता है। तो बिल्कुल संगत जी ऐसा ही था, सबसे बेकार टाइम चल रहा था, जहाँ हमें सबसे उम्मीद थी। हर एक रिश्ते से उम्मीद तो होती है गुरु संगत जी, लेकिन हर एक रिश्ता ऐसा निकल रहा था। बहुत बेकार टाइम चल रहा था। हाँ, एक्चुअली मेरा डिवोर्स भी चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी। मेरा जब डिवोर्स केस चल रहा था तो मेरे घर में सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मेरी मम्मा मेरा सपोर्ट करती थी। बाकी मेरे भाई वगैरह को ऐसा लगता था कि वो अपने ससुराल में ही चली जाए, बहन जैसा भी ससुराल एक न एक दिन सुधर जाएगा, डिवोर्स क्यों लेना है। बट मम्मा को पता था ये वहाँ नहीं रह पा रही है, वहाँ पूरी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात, एक सेकंड भी काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बस वहाँ मैं जैसी रही हूँ, जैसे जी हूँ, वो मैं जानती हूँ, और कोई नहीं जानता, और मेरे गुरुपा जानते हैं। हाँ, वो चीज़ मेरी मम्मा ने फील की तो मम्मा ने ही कहा तो डिवोर्स लेना चाहिए। हाँ, मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया।
मेरे ग्रुपा ऐसी मम्मा सबको दे। मेरी मम्मा मुझे हर एक कदम पे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत बहुत बहुत। और अब तो ग्रुपा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह हाथ थाम के रखते हैं। जब मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, मैंने 2020 से डाला हुआ था अपना डिवोर्स का। तो 2020 से केस का मैंने डाला तो हुआ था, लेकिन जो हमारा वकील था वो पैसे तो लिए जा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आगे बढ़ा रहा था। और हमें भी कुछ कोर्ट का, थाना पुलिस का किसी चीज़ का नहीं पता था। हम थाना पुलिस खैर करी नहीं थी, हमने सीधा बस डिवोर्स लेना था। ना किसी को, ना खुद परेशान होना था, ना किसी और को परेशान करना था। जो रिश्ता निभ नहीं रहा है उसको इतना भी गंदा ना करें कि पूरा तमाशा कर दें। अगर वो रिश्ता रहने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है, तो चुपचाप उस रिश्ते से मूव ऑन करके चले जाएं। जरूरी नहीं उस रिश्ते को पूरा ढोल बजा बजा के गंदा कर दें हर जगह। नहीं, मुझे वो नहीं करना था। बस मुझे ये था, मुझे डिवोर्स लेना है। अब हो ही गया रिश्ता इतना गंदा, तो वो भी अपना खुश रहे जिसके साथ है, और मैं भी अपना खुश रहूँगी। टाइम लगता है मूव ऑन होने में, बट हो गया। तो जब मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, जो हमारा वकील था वो मुझसे फीस ले रहा था, मुझसे बहुत पैसे ले रहा था, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उसके कुछ टाइम बाद हमें पता चला, हाँ ये वकील कुछ काम नहीं करेगा, बस ये पैसे ही खाएगा। तो हमने फिर दूसरा वकील कराया, क्योंकि वो पहले वाला वकील कोई काम नहीं आगे बढ़ा रहा था। सिर्फ उसकी हर मंथ उसकी फीस होती थी हैं, और बहुत बहुत फीस लेता था। हमने जो एडवांस में हमने उसको इकट्ठे पैसे दिए थे वो भी हमने अच्छे दे दिए थे, और हर मंथ भी लेता था, लेकिन कुछ काम आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था। और संगत जी ऐसा भी है ना, हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो पता ही नहीं चल रहा था कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हमने दूसरा वकील किया। फिर दूसरे वकील ने कागज वागज जब देखे पूरे पेपर वर्क, तो उन्होंने देखा कि आपका तो कुछ भी पेपर वर्क नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, आपने कब से केस डाला हुआ है डिवोर्स का। हमने बताया 2020 से। तो उन वकील ने भी बताया कि आपका कुछ भी काम नहीं कर रखा। तो फिर न्यू वकील ने हमारा अब हेल्प की, और न्यू वकील ने भी कैसे हेल्प की कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा। वो गुरु जी की कृपा थी, सब कुछ गुरुपा ने ही करा कि हमारा कोई हमारी हेल्प करने को वो हुआ। नहीं तो आज का टाइम ऐसा है संगत जी, कोई किसी का नहीं है। हम पैसे खर्च भी करते हैं कमा के कि हाँ थोड़ा काम हो, वो भी लोग पैसा तो खा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। बहुत धोखाधड़ी चल रही है दुनिया में। हाँ, हम कोर्ट जाते थे मम्मी और मैं, तो मुझे नहीं, जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तो पहले तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के लिए इतना कि हाँ गुरुजी क्या कैसे करेंगे या कुछ। बस मैंने इनका नाम लेना स्टार्ट किया। और जब मैं कोर्ट में जाती थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा इतनी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा या मुझे कुछ काम होता दिखेगा, क्योंकि हर बार ऐसे होता था। हम हर मंथ जाते थे और उधर वो जिस कहते हैं वो तारीख लगना, तो हम जाते थे, हमारी फीस अलग लगती थी और बस हमारी शक्ल देख लिया करते थे और कोई डिसीजन नहीं आता था। और जो लड़का था वो तो डिवोर्स देने के लिए साफ मना कर रहा था पहले। और बस मुझे तो लगा कि बहुत लोगों ने बताया कि भाई डिवोर्स तो ऐसे नहीं होते कि 10-12 साल लग जाते हैं, और वन साइड से आप लोगे एक साइड से तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हो तो वो जल्दी हो जाता है, अगर अदरवाइज वन साइड हो तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा लोगों ने बताया बहुतों ने, बाकी हमें नहीं पता था कुछ भी।
बस ऐसा लगता था पता नहीं काम हो भी पाएगा या नहीं। गुरु जी से कनेक्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 मंथ हुआ होगा। हम कोर्ट जाते थे तो फिर हमें ऐसा लगा कि काम हो रहा है, और ऐसे ना कहते ना जैसे चुटकी बजाई गुरु जी ने, 1 2 3, मतलब 1 मंथ हुआ था गुरु जी से कनेक्ट हुए। 1 मंथ में मेरा पूरा डिवोर्स केस वो हो गया, डिवोर्स हो गया, और पूरा ये केस बंद हो गया। मुझे उस लड़के से 1 रुपया नहीं चाहिए था कि भाई मुझे खर्चा पानी चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और ना मैं ये खर्च करना चाहती थी और ना मैं लेना चाहती थी। बस जो मेरी वकील की फीस लग रही थी मैं वही देती थी, और सब गुरुजी की मेहरबानी है। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं अभी कोर्ट के चक्कर काट रही होती संगत जी, अभी भी चक्कर काट रही होती। और ये अब डिवोर्स का हुआ, उसके कुछ टाइम बाद मम्मी को ही परेशानी थी। जब मम्मी ने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके रसोली है, उसके ऑपरेशन होगा। मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि ना संगत जी, मेरी मम्मा ने ना शुरू से ही बड़ा दुख देखा है। उन्होंने अपनी शादी नहीं करी। जब हमारे पापा चले गए थे, हमारे पापा की डेथ हो गई थी, मम्मी की बहुत यंग एज थी, मम्मी ने शादी नहीं की कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे देख लेंगे, मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, पूरा परिवार है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने इसी आशा में किसी से शादी नहीं की, सिर्फ हमको ही अपनी दुनिया समझा। और आज वो ही औरत बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल अकेली है। कहते हैं ना गुरुपा संगत जी कि एक माँ एक माँ 3 बच्चे पाल सकती है, बट 3 बच्चे एक माँ नहीं पाल सकते। एक माँ कई बच्चे पाल सकती है जितने उसके बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे एक माँ नहीं पाल सकते, एक माँ बाप नहीं, 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। उनके लिए काफ़ी वो हो जाता है। फिर बच्चों को लगता है हमारी शादी हो गई है, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपनी खर्चे नहीं वो ओट पा रहे, हम इनका खर्चा क्या ओटेंगे। रिश्ते नहीं है, पानी बन चुके हैं बहुत सारे। दोनों भाई की शादी हो गई, अब दोनों भाई अपने अपने घर हैं, उनकी अपनी अपनी दुनिया है, और मम्मा अकेली रहती हैं। अभी मम्मी जैसे अकेली रहती हैं तो मम्मा के पास कुछ भी नहीं है सामान। थोड़ा बहुत मैंने सामान दिलाया, मैं 24 आवर्स की जॉब करती हूँ, कि मम्मा को एक रूम दिलाया हुआ है और थोड़ा सामान दिया हुआ है। तो जब डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होना है तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैं डर गई थी कि मम्मी को कुछ हो ना जाए। अगर मम्मा को कुछ हो जाएगा तो मैं तो अनाथी हो जाऊंगी। कोई नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं है मेरा। सॉरी संगत जी।
और इस सब के बीच गुरुजी को तो सब पता था कि इसका तो कोई नहीं इसकी मांग के अलावा। जैसा कि गुरुजी को सब पता था कि इसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है इसकी माँ के अलावा। और संगत जी, मैं तो गुरुजी से कनेक्ट हो ही गई थी और मेरी मम्मी जी को भी गुरुजी ने कनेक्ट किया। कैसे भी कनेक्ट किया, मम्मी को भी इतनी प्यारे तरीके से गुरुजी ने खुद से कनेक्ट किया, कनेक्शन बनाया। वो भी, उनका भी अलग सत्संग है, मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी। तो जब डॉक्टर ने मम्मा को ऑपरेशन बताया तो मैं काफ़ी डर गई थी कि अगर मम्मी को ऑपरेशन होगा तो मम्मी का हॉस्पिटल का चक्कर या दवाइयाँ, और जब मम्मी का ऑपरेशन होगा तो बेड रेस्ट होगा, तो कौन कैसे वो करेगा। अगर मैं यहाँ 24 आवर्स की जॉब कर रही हूँ, अगर मैं ये जॉब छोड़ती हूँ तो जो खर्चा है घर का, रेंट का, खाने पीने का, या अगर जो मेडिसिन, अगर ऑपरेशन होगा या जो मेडिसिन वगैरह आनी होगी, या जो भी दवाइयों का या और भी खर्चे होते हैं, वो खर्चा कहाँ से आएगा। क्योंकि मम्मा को कोई कृपा तो देता नहीं है और थोड़ा मुझको देखना होता है। तो मैं बहुत डर गई थी, मैं मन ही मन बहुत प्रे कर रही थी, गुरुपा क्या होगा, गुरुपा, बस यही बोलती जा रही थी। मांगू भी इनसे क्या, ये बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं, बहुत इनसे गुरुपा से मांगनी जरूरत नहीं पड़ती। ये संगत जी बात सच है कि आपको अपने पिताजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पिताजी को, आपके पियो को आपके बारे में सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो आपको बिन मांगे सब देंगे। कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, सब कुछ जानते हैं। मम्मा अपना टेस्ट वगैरह करवा रही थी। पहले तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था मम्मा को, फिर मम्मा ने स्टार्टिंग से लेके सारे टेस्ट करवाए। और संगत जी, अब मानोगे नहीं, डॉक्टर ने और 2-3 डॉक्टरों ने देख के यही कहा था रिपोर्ट्स को कि आपको ऑपरेशन होना है। जब स्टार्टिंग लेके पूरा सारे जब टेस्ट वगैरह हुए तो उन्हें डॉक्टर ने बोला, कौन सा ऑपरेशन, किस चीज़ का ऑपरेशन, आपके तो कुछ है नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो हैं, और क्यों टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हो। बस उन्हीं डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दे कि नहीं, आपको कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। बहुत बहुत चमत्कार किए उन्होंने मेरी लाइफ में आके, जहाँ मैं बिल्कुल हार गई थी, जहाँ मुझे लगता था अब तो मैं गई। जैसे गुरु जी आए, उन्होंने यूं हाथ थामा, उन्होंने बोला, नहीं मैं आना, तू कैसे हार मान रही है, तेरा प्यो बेटा है। बस उन्होंने जैसे मेरा डिवोर्स करवाया, फिर मम्मा को ठीक किया। ये मेरी लाइफ का बहुत बहुत बड़े वो है सत्संग, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे गुरुपा ने इतना लाड किया है ना, इतना लाड किया है, तो मुझे बचपन से लेके अभी तक किसी ने इतना लाड नहीं किया हो, किसी ने इतना नहीं प्यार किया, तो गुरुपा करते हैं। और कभी कभी मैं लाड में रीझ भी जाती हूँ। हाँ, मेरे गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर मुझे डांट भी लगा देते हैं। फिर ये सब हुआ, उसके बाद मम्मा को और मुझको वहाँ जाना था बड़ा मंदिर, तो हम बड़े मंदिर भी कभी नहीं गए थे। एक्चुअली मेरी मम्मा भी ज़्यादा बाहर नहीं निकली, कुछ आसपास की जगह पता है। मम्मा ने हम तीनों बहन भाई को
बचपन से मतलब कहीं बाहर आने जाने ही नहीं दिया। पापा तो थे नहीं, तो मम्मी तो बहुत, मम्मी ने मतलब मेरे 2 भाई, एक भाई होगा मतलब 4-5 साल का है, और एक उससे 2 साल बड़ा, और मैं मम्मा के टमी में थी जब से हमारे पापा नहीं आए। और उसी टाइम से मेरी मम्मा ने काम करके अलग अलग जगह मम्मा ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, फिर हमको इतना बड़ा किया है, बहुत अच्छी परवरिश दी थी मम्मा ने, सारे सुख दिए, सारा प्यार दिया है हमें। पापा की कमी महसूस इसलिए नहीं होती हमें, नहीं कोई हमें पापा वगैरह की याद आती, क्योंकि मम्मा ने इतना प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। मम्मी हम तीनों को बहुत प्यार करती है। तो मम्मा तो कभी बाहर ज़्यादा गई नहीं थी, बस आसपास की जगह जहाँ मम्मी को काम करना होता था, और मम्मी कभी हमें कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाती थी, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत डरपोक है, बहुत, कभी कहीं नहीं लेके गई। मैंने कहा मम्मा को, मम्मा छतरपुर मंदिर जाना है। मम्मी के छतरपुर तो बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे, और पहली बार जाना था तो डर लग रहा था, कहाँ है, कैसे जाएंगे, गए नहीं है कभी, तो बहुत डर था मम्मा को तो कि जाएंगे कैसे। फिर मम्मा ने बोला नहीं गुरुजी हैं तो डरना नहीं है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, आय हाय, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार इतनी दूर जा रहे हैं, पहली बार हम बड़े मंदिर आए, इतने प्यार से गुरुजी हमें लेने आए। मतलब रास्ता भी ऐसा, जैसे हम मेट्रो से गए थे, मेट्रो रूट से, तो मतलब सीधी मेट्रो है, रोहिणी वेस्ट से सीधी मेट्रो ली, और 2 बार से चेंज किया था, और फिर छतरपुर स्टेशन उतरे, और जब गए मम्मी, ये मेट्रो में ये ज़्यादा भरी नहीं मिली थी, खाली सी थी, मम्मी बैठ के आई। और जब हम गए तो वहाँ ऑटो मिल गए, ये क्या नाम है, मेट्रो स्टेशन से उतरते ऑटो मिले हमें बड़े मंदिर के, हम ऑटो में बैठे, और ये ऑटो ने हमें बिल्कुल बड़े मंदिर के यहाँ उतारा। फिर हमने अंदर गए, जब हम अंदर गए, आहा, मतलब लग रहा बस ये ही दुनिया में चाहिए था। हम जो भटक रहे थे, पूरी हम हमारी जितनी है, जो हम अभी जितना भी जिए हैं वो व्यर्थ जिए हैं, और ये नहीं थे तो कुछ नहीं था, अब ये मिल गए हैं तो सब मिल गए हैं। हमारा जो पहले का जीवन रहा है वो व्यर्थ रहा है, क्योंकि पहले गुरु जी से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ था, और गुरु जी से अब जब कनेक्शन हुआ और हम इनके पास आए, अब लगा हाँ ये हमारा जन्म हुआ है, और अब हमें सब मिल गया। बस हम गए जब, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, उधर गुरुपा की प्रॉपर प्रेजेंस फील हो रही थी, बहुत अच्छा, मतलब इतनी शांति, इतना प्यार मिल रहा था वहाँ से, बहुत। गुरु जी इतना लाड करते हैं संगत जी, बस क्या बताऊँ। हमने मंदिर के दर्शन किए, और फिर जब हम आज्ञा लेने लगे, ऑटो में बैठे, तो मुझे मैसेज आया, अब तक तू खुश है, अब तो खुश है। वो भी इसलिए आया मुझे मैसेज, क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर आ रही थी ना, तो मम्मा को मन में ये था, हमें टाइमिंग कुछ पता नहीं थी बड़े मंदिर की, हम ऑनलाइन निकाल रहे थे, इधर उधर पूछ रहे थे, तो वो मंदिर की टाइमिंग दी थी 5 बजे से 9 बजे तक की दी थी। और मंडे को खुलता है मॉर्निंग में और नाइट तक, और फिर वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक, तो ये टाइमिंग दी। तो मम्मी कह रही ये टाइमिंग क्या है, हम कब जाएंगे, कब निकलेंगे। और जब हम घर से निकले थे ना संगत जी, 3:30 बजे निकले थे, तो मम्मी कह रही इतनी लेट निकल रहे, 3:30-4 बजने वाले
हैं, इतनी लेट निकल रहे, कब पहुँचेंगे, कब आएंगे, हैं अभी से अंधेरा अंधेरा से हो जाएगा। तो मम्मी का लगता है ये शाम के टाइम कैसे, हम शाम के टाइम निकल रहे हैं, हम आएंगे किस टाइम। मम्मा का बहुत तो मैंने कहा मम्मी आप ना इतना बोलो मत, आप चलो देखते हैं हमें बड़ा मंदिर खुला मिलता है या नहीं मिलता है। हमें बड़ा मंदिर खुला नहीं मिला, लेकिन बाहर से मुझे दर्शन हो गए, मुझे शांति रहेगी। हाँ मैं बड़े मंदिर पहुंच गई, मुझे बाहर से भी दर्शन हो जाए, बस मैंने जिद मचा ली, मुझे तो जाना है, चाहे मुझे बाहर से दर्शन हो जाए, कोई नहीं मंदिर बंद मिल जाए, लेकिन मुझे बाहर से भी दर्शन हो जाएंगे ना। मुझे ये रहेगा हाँ मैं बड़े मंदिर पहुंच तो गई, और एक दिन मैं अंदर भी एंटर होंगी, अंदर भी जाऊंगी, गुरुजी मुझे अंदर भी बुलाएंगे। भाई हम गए, हम ऐसे गए जैसे हम तो कितने बार होके आ रखे हैं बड़े मंदिर। इतने आराम से गए, आराम से दर्शन हुए, आराम से टाइम से घर पहुंच गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद अगस्त का मंथ आया। अगस्त के मंथ मैंने पिछली राखी पे अपने दोनों भाइयों को राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि वो दोनों भाई जब अलग हो गए मम्मा को अकेला छोड़ के, तो मुझे बहुत गुस्सा था कि जो बच्चे अपने माँ बाप के सगे नहीं है, माँ की सगे नहीं, एक सिंगल माँ को नहीं देख पा रहे हैं, मैं भी फिर क्या रिश्ता निभाऊं। वो मुझे क्या ही देखेंगे, वो मुझे तो नहीं देख, मुझे खैर पूछते भी नहीं है वो। जब थोड़ा बहुत काम होता है तो फ़ोन कर लेते कभी कभार, लेकिन वैसे कभी याद नहीं करते कि तू कैसी है, या कभी नहीं, उन्हें आती नहीं है याद। मुझे आती है याद, लेकिन मैं भी अब फ़ोन इसलिए नहीं करती क्योंकि वो उसी को नहीं पूछ रहे जो उनकी माँ है, तो मैं भी फ़ोन करके क्या कर लूँगी। पहले फ़ोन कर लिया करती थी, अब तो बंद कर दिया थोड़ा, कभी कर लेती हूँ, याद आती है। मम्मा को तो बहुत याद आती है। मम्मी को जीने के सहारे यही थे कि उनके दोनों लड़के, उनकी पोतियाँ, बस मम्मी यही बोलती है वो सब एक साथ जहाँ रह रहे वो खुश रहे, बस मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा लड़का, मेरी पोतियाँ, मेरी बहू, नहीं समझे कोई नहीं हमको, लेकिन वो खुश रहे। मम्मी की हर प्रेयर में मम्मा यही बोलती है कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो मम्मा का यही जीने का कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो जब अगस्त का मंथ आया तो रक्षाबंधन का टाइम आया, तो मैंने सोचा मैं पिछली बार की तरह इस बार भी राखी नहीं बांध पाऊंगी हैं, और क्या मेरे भाइयों को मेरी याद नहीं आती है। मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुपा अभी भी मुझे कोई याद नहीं करेगा या कोई पूछेगा नहीं कि संध्या तुझे याद आ रही है या नहीं, संध्या तू राखी बांधना चाहती है या नहीं। नहीं, किसी का फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। बस मैं गुरुजी से ये बात कर ही रही थी, सडनली मेरे भाई का कॉल आया कि सोना तू कैसी है, संध्या बेटा तू कैसी है, और आएगी ना तू राखी बांधने। मेरा तो रोना छूट गया। मैं मतलब जो सोच रही थी वही हुआ। मेरे गुरुपा ने ऐसी वो चीज़ करी कि मैं जो सोच नहीं सकती थी। मेरे बड़े भाई को फ़ोन आया, तू आएगी ना राखी बांधने। पहले तो मेरे आंखों में आंसू आने लगे। अच्छा संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मैंने जितने टाइम का ही बनाया था तो उतना टाइम हो गया है। अब मैं अपना और सत्संग आगे के सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा ही सदा सहाय। जय गुरुपा। जय शुक्राना गुरु।